अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें हैं। एक अदाकारा ने, टीवी के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने दूसरी शादी की। पहले खबर की उनका इंतकाल हो गया था। वो कौन है, उनके हवाले से बात करते हैं। और इस वक्त जो दो आर्टिस्ट हमारे ऐसे हैं जो इंडिया में काम करके आए हैं या कर रहे हैं, लेकिन उनकी फिल्म जो है वो रुक गई है इंडिया में। ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ, इसके बाद पहलगाम इंसिडेंट के बाद हमारे अदाकारों का रिएक्शन क्या था, ख़ासतौर पर इन दो का। उसमें फवाद खान साहब हैं जिनकी अबीर गुलाल जो फिल्म है वो आ रही है, लेकिन वो इंडिया में रिलीज़ नहीं हो रही है। और हम ज़रा फवाद खान साहब से के हवाले से बात करेंगे। और दूसरा, दिलजीत दोसांझ के साथ जो हानिया आमिर की फिल्म जो साइन हुई थी सरदार जी, उसमें से उनको कट कर दिया गया है, उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। और अरबाज़ खान साहब ने हमें जो फिल्म फंड है और पश्तो फिल्मों के हवाले से कोई चीज़ बताई, बात की उन्होंने, वो क्या है वो भी आखिर में आपको सुनवाते हैं, वो क्या बात है, उनका मैसेज आपको सुनवाएंगे। तो शुरू करते हैं हम ज़रा। इस वक्त चलें, एक अदाकारा जो है टीवी की बड़ी मंजी आर्टिस्ट है हमारे, मेरे कम अज़ कम इस थोड़े से अरसे में वो उस्ताद भी रहे। आज से बहुत पहले मैंने उनके साथ थोड़ा सा काम किया था और मैंने आपको बताया भी है वक्तन फ़क्तन, और उनके हमने 2 दफ़ा इंटरव्यूज़ भी किए थे। आज वो हमें नहीं है। तलत हुसैन साहब की बेटी हैं तहज़ीन हुसैन। उनके जब हस्बैंड की डेथ हुई थी आज से 3-4 साल पहले, उस वक्त हमने तलत साहब से पूछा भी था, उन्होंने कुछ सवाल के जवाब भी दिए थे हमें, उनके हस्बैंड के हवाले से भी जवाब दिए थे। खैर वो एक पुरानी बात हो गई। उसके बाद फिर हमने तहज़ीन हुसैन साहिबा का इंटरव्यू भी किया उनके वालिद के इंतकाल के बाद, क्योंकि उनके वालिद ऐसे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारा उनके साथ थोड़ा टाइम गुजरा, लेकिन ऐसे बंदा मैंने शायद ही कहीं पे देखा होगा। बड़े दिल का आदमी और बड़ा ख्याल रखने वाला, बड़ा सॉफ्ट आदमी, बहुत ज़बरदस्त आदमी। लेकिन उनकी बेटी के साथ फिर ये इंसिडेंट हो गया उनके खामन के इंतकाल वाला। उसके बाद फिर उनकी बेटी कुछ अरसे के लिए गायब रही। अब उनका कम बैक हुआ। आपने देखा उनको टिच बटन में गाल बनवाई थी, या टिच बटन में थी या दूसरी, मेरे ख्याल में एक जिसमें वो फुफो बनी हुई थी। बड़ा लाउडर वो किरदार किया था, अगरचे वो थोड़ा सॉफ्ट बोलती हैं, लो पिच के साथ बोलती हैं। अभी आपने कर्ज़े जहाँ भी देखा, हमने कर्ज़े जहाँ को उसके अंदर वो भी किया, आपको बताया भी था कर्ज़े जहाँ के हवाले से पूरा। और इनका किरदार बहुत ही अहम था। मेरे ख्याल में सबसे अहम किरदार अगर नशवा के बाद जो था, वो मेरे ख्याल में बिस्मा का किरदार था, जो कि तहसीन हुसैन ने प्ले किया और बड़ा अच्छा प्ले किया। उनकी शादी जो है वो एक बैंकर है उनके साथ हुई है, और आमिर सईदैन उनका नाम है। उनके साथ उनकी शादी हुई और उनकी तस्वीरें भी आई हैं। हमने उन्हें मैसेज भी किया, उन्होंने आगे से थैंक यू भी बोला है हमें कि आपकी हैप्पी लाइफ के लिए हम दुआ गो हैं। तो ये है तहज़ीन हुसैन, एक नया सफ़र तय शुरू करने जा रही हैं। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करें। और इस तरह अब आते हैं ज़रा, ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ, आपने देखा कि इसके अंदर इंडियन और पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी रिएक्शन आया, शदीद रद्द-ए-अमल आया। फवाद खान से की जो फिल्म है वो आनी है अबीर गुलाल, वो आनी वानी कपूर के साथ, और उसके वजह से टॉक ऑफ द टाउन थी वो फिल्म। और उसको लेके बड़े अरसे के बाद उनका कम बैक हुआ, वो खुश भी थे। आपको याद होगा जिस वक्त 2016 में गए थे तो उस वक्त भी कुछ वाक़यात इस तरह के हो गए थे, बल्कि ये खबर आई थी, खैर वो खबर अथेंटिक सोर्स से कंफर्म नहीं हो सकी थी, लेकिन पहले पद्मावत नाम था और फिर बाद में पद्मावती संजय लीला भंसाली की फिल्म थी। सुना था कि उसमें से भी फवाद खान साहब को कट किया गया था, लेकिन ये खबर अथेंटिक नहीं है। मैं इस वजह से बार बार इसको क्वालिफाई लगा रहा हूँ। लेकिन हालात वाक़यात अक्सर ख़राब होते रहते हैं, फिर अदाकारों को थोड़ा सा बैक स्टेप लेना होता है और वो लिया भी जाता है। तो इस हवाले से फवाद खान साहब बड़े खुश थे कि उनका कम बैक हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके लिए बैड लक है कि ये फिल्म इस वक्त इंडिया में रिलीज़ नहीं होगी। जब इंडिया में रिलीज़ नहीं होगी तो मेन फिर दुबई शुबई हो रही है। इधर तो पाकिस्तान में वैसे फिल्में नहीं आती उनकी, तो उनके लिए कितनी बैड लक है वो अपनी जगह पर। लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं फवाद खान साहब से। फवाद खान साहब ने अपना डेब्यू जो था वो पाकिस्तान में किया, वो पाकिस्तानी हैं। मैं उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर बिल्कुल भी कतन भी मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा। हर अदाकार को हक हासिल है कि वो जाए। और लेकिन थोड़ा सा मेरा सवाल ये है कि जिस वक्त डेब्यू आपने पाकिस्तान से किया, पहचान आपको पाकिस्तान ने दी, आपका हमसफ़र ड्रामा हो या खुदा के लिए फ़िल्म हो, उसके बाद फिर मौला जट, आपके करियर की सबसे, इंडिया के करियर को भी अगर आपको देखा जाए, जो 4-5 फिल्में आपने की हैं, सबसे ज़्यादा जो आपके करियर की कामयाब फिल्म अगर मैं समझता हूँ या सारे समझते हैं, सबको पता है, वो मौला जट है, द लेजेंड ऑफ मौला जट। तो इसके और सबसे कामयाब ड्रामा जो आपकी पहचान बना, जिसकी वजह से इंडिया ने आपको अप्रोच किया, लॉलीवुड अपना बॉलीवुड ने, वो थी जनाब साहब हमसफ़र ड्रामा माहिरा खान साहिबा के साथ। लेकिन आपने कभी पाकिस्तान के अंदर कंसिडर नहीं किया। मेरा अक्सर सवाल रहता है
कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ चंद एक अदाकारों की रह गई है, उसके बावजूद भी आप अपनी इंडस्ट्री को, अपने मुल्क को कंसिडर ना करें, लेकिन बाहर जाके काम करें। मैं बाहर जाके काम करने को बिल्कुल मना नहीं करता, लेकिन हालात व वाक़यात देख के फ़ैसले किए जाते हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी फ़ैसले देख के किए जाते हैं। आप ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर सारे अदाकारों ने वहाँ पे जाके, मोहम्मद अली साहब ने भी काम किया, नदीम साहब ने भी काम किया, मोहम्मद राना ने, हुमायूं सईद ने, मीरा ने, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कभी काम नहीं रोका। आप यहाँ के काम को रोक के पहचान यहाँ से लेके वहाँ जाके आप काम करना शुरू कर देते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि जनाब साहब हमें ये किया जाए वो किया जाए, और फिर आपसे जब इंटरव्यू में पूछा जाए, आप जनाब कहते हैं कि यहाँ का कंटेंट नहीं देखना पड़ता है कि मैं यहाँ की फिल्में कितनी साइन करूँ, ये वक्त बताएगा कि मैं कितना ठीक हूँ। तो अब वक्त ने बता दिया कि आप कितने ठीक हैं, आपकी फिल्म आ रही थी, आप वो नहीं है, और फिर आप कहते हैं कि मैं यहाँ का कंटेंट, वहाँ का कंटेंट क्या कंटेंट है। अगर आपको पाकिस्तान के अंदर कपूर एंड सन वाला रोल ऑफर होता, सबको पता है वो कैसा रोल था, कि आप यहाँ पे कबूल करते हो? आपने जो कुछ बरज़ख में किया, आपको अपोलोजाइज़ करना पड़ा, अपोलॉजी लेनी पड़ी, मांगनी पड़ी उसके अपने व्यूअर्स से बरज़ख करके। तो बरज़ुक का किरदार आपको काबिल कबूल है, आपको कपूर एंड सन का किरदार काबिल कबूल है, लेकिन आपको पाकिस्तान के अंदर अच्छे से अच्छा इतना वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ भी शायद किरदार कबूल नहीं। छोटी इंडस्ट्री है, इस वजह से, इसी इंडस्ट्री ने आपको पहचान दी है, इसी मुल्क की वजह से आप हैं। अब मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी वो पेट्रियटिज्म को बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर रहा। आप बहुत खूबसूरत चार्मिंग पर्सनैलिटी है फवाद खान की, हम खुश होते कि आप यहाँ पे भी उतने ना सही, ये आपका हक है कि आप चूज़ करें, लेकिन कम से कम कुछ तो काम करें। मतलब वहाँ जाके आप इतने चूज़ी हैं, तो आपके तो इंडिया के अंदर सारे किरदार ठीक है, खूबसूरत में आपने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, वो बहुत अच्छी फिल्म थी। अब कपूर एंड सन में आप खुद कहेंगे जी नहीं वो ठीक है जी, किरदार था, ये था, वो था, वो उसमें आपके साथ दो अदाकार मशहूर ना होते तो आपने वो फिल्म नहीं करनी थी, वो इंडिया की फिल्म ना होती, यही वाला कंटेंट, यही वाला स्क्रिप्ट पाकिस्तान में होता, आपने शायद नहीं करना था, मना कर देना था। लेकिन यहाँ पे आके आप जो है वो करते हैं, नखरे करते हैं। नखरे का वर्ड अगर भारी है चले, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, आपको खदशात होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं आपके, तो वहाँ जाके आप काम कर लेते हैं। तो ये मेरा एक सवाल था। और दूसरा, हानिया आमिर, उनकी भी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। सरदार जी, दिलजीत दोसांझ इस वक्त सुपरस्टार हैं, वो क्या गाने के हवाले से देख लें या फिल्म के हवाले से देख लें, आज तक उनकी फिल्में चल रही हैं। पाकिस्तान में भी 2 फिल्में जो उतरने का नाम नहीं लेती, बार बार आ जाती हैं, सनमे वाले लगाते हैं। आजकल भी 2 फिल्में उनकी, एक तो लगी हुई है कम अज़ कम, तो उसको लेके बड़ी खुश थी। और उनकी भी पीक जो थी वो कभी मैं कभी तुम, फाद मुस्तफ़ा के साथ ड्रामा, हानिया आमिर का, उधर से ही पहले भी उनके अच्छे खासे फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, इंस्टा पे मिलियंस में है, पता शायद 18 मिलियन है, कितने जो भी है। लेकिन वो इस प्रोजेक्ट को लेके खुश थी और होना भी चाहिए था, लेकिन इस वक्त उनको कट कर दिया गया। उनका कुछ शूट हुआ था, उसकी जगह किसी और को लेंगे। अब सरदार जी में उनका काम नहीं है। उस पे जाने से पहले उन्होंने अपना बयान भी दे दिया था, पहलगाम वाक़े की मज़म्मत भी कर दी थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने शायद, जिन्होंने कट किया है, आपकी मज़म्मत को कबूल नहीं किया और उनको शायद वो बर्दाश्त नहीं हुआ है। उसका नतीजा ही निकला कि आपको कट कर दिया गया, वहाँ पे दोबारा लेंगे। तो आपका जो ख्वाब था, लेकिन मज़म्मत करने के साथ साथ अगर आपकी तरफ से कोई और बयान भी आ जाता फिल्म को लेके, तो पहल अगर आपकी तरफ से इस किस्म की हो जाती तो ज़रा ज़्यादा अच्छा था। लेकिन बहरहाल चलें, कोई नहीं, ये होता रहता है इसमें, पाकिस्तान में इसको चीज़ों को लेके सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आखिर में आपको पता है कि हमने सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ किए, गुलामुद्दीन साहब, शहजाद रफ़ीक साहब, सैयद नूर साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, इनके हमने इंटरव्यूज़ किए। जो फिल्म फंड पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उस पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, कुछ पेसिमिस्टिक हैं, कुछ को बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, कुछ को नहीं हैं। लेकिन हमने अरबाज़ खान साहब से, क्योंकि अगरचे वो पश्तो फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन पश्तो फिल्में भी लाहौर में बनती हैं, तो उनसे हमने कुछ सवालात किए हैं कि क्या केपी गवर्नमेंट को भी इस किस्म की पॉलिसी करनी चाहिए, क्या ये वाली पॉलिसी, अगर निगार खाने बकौल उन्होंने बताया भी है कि पश्तो फिल्में जो वहाँ बनती हैं, तो उसको लेके क्या ऐसा ही फैसला होना चाहिए कि उसमें अरबाज़ खान साहब जो कह रहे हैं कि पश्तो फिल्मों के लिए भी इस किस्म का फ़ंड अनाउंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आप खुद सुन लें। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा कदम उठाया है पंजाब हुकूमत ने और एक नजर करम की है फिल्म इंडस्ट्री पर। उन्होंने तकरीबन कोई 2 अरब रुपए की जो ग्रांट है वो उसकी मंजूरी दी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका जो लाया अमल है ना, वो मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। क्योंकि
क्योंकि ये पाकिस्तान है, फिर मुसलमान है और इनका जितना ईमान पुख्ता है वो हम सबको पता है। ये जो रकूम इनमें बांटी जाएंगी, जो भी मुतअद्दिद प्रोड्यूसर्स हैं जो कि नहीं भी हैं वो भी बन के आ जाएंगे, और जो ऊपर इसके जो सरपरस्त हैं वो अपने जो मरहूम मिन्नत साथी होंगे उनमें जनाब ये सारा फंड जो है ना वो बांटा जाएगा और उसका हासिल कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, वो पैसा खा लिया जाएगा और फिल्में कुछ नहीं बनेंगी। अगर बिलफर्ज एक प्रोड्यूसर को 2 करोड़ रुपए लगता है फिल्म बनाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ जाहिरी शोशा के लिए एक 20-25 लाख की छोटी सी फिल्म बना देगा और कहेगा जी मैंने लॉस कर लिया, और बाकी का जो 2-2.25 करोड़ है वो जेब में डाल देगा। बजाय इसके कि ये रकम की शक्ल में इनको दी जाए, कुछ मराआत दी जाए, कुछ टैक्सेस में छूट दी जाए, सिनेमा ऑनर्स को कहा जाए कि वो फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ रियायत करें, वो जो उनके ऊपर एक टैक्स है उसको खत्म किया जाए, जदीद मशीनरी लाई जाए जिससे कि सब इस्तेफादा हासिल कर सकें। और ये वो चीज है कि जो हमेशा के लिए रहेगी। ठीक है ना, जो ENG है जो कि फिल्म मेकिंग में इस्तेमाल होती है, उसमें बहुत लेटेस्ट कैमराज हैं, फिर पोस्ट प्रोडक्शन है, फिर कलर ग्रेडिंग है, 5.1 साउंड है, फिर लाइट्स हैं, फिर जनाब ट्रैक्स हैं, ड्रोन्स हैं, मतलब बहुत कुछ एसेसरीज हैं जो कि फिल्म मेकिंग के काम आती है। तो बजाय इसके कि ये रकम इनके दरमियान बांटी जाए, मैं समझता हूँ कि उसका जो है ना कुछ इस तरह का एक जो फिल्म मेकिंग का सामान है वो खरीद कर रख लिया जाए और वो सबको दिया जाए कि वो अपना काम करें। और रही बात दूसरे सूबों की, तो बिल्कुल होनी चाहिए, और वो दूसरों सूबों को भी इस काम पर, इस बात पर नजरसानी करनी चाहिए कि वाकई ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ये लोगों के लिए एक ऑक्सीजन पैदा कर रही है, तो इसको जिंदा रखना चाहिए। और KPK में जहाँ से मेरा ताल्लुक है और जहाँ पर हम फिल्में बनाते हैं उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। पूरा पेशावर ले देकर 4 से 5 सिनेमा हॉल्स रह गए हैं, जिसमें से कि 2 जो है वो तकरीबन 5-6 महीने में वो भी डिसमेंटल हो जाएंगे। वो जो ले दे के 3 सिनेमा हॉल्स रह जाएंगे, वो भी कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी है कि जिस पर के कुछ थोड़ा बहुत तहफुजात है मालकान के और ओनर्स के, जिस दिन वो हल हुए तो वो भी गिरा दिए जाएंगे। तो और इस वक्त पश्तो फिल्म इंडस्ट्री एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा काम कर रही है, सबसे ज्यादा फिल्में बना रही है, और ये फिल्में बनती भी पंजाब में है, लाहौर के निगार खानों में बनती हैं। वहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं उनको भी एक रिस्क फराम होता है पश्तो फिल्म इंडस्ट्री से। तो KPK गवर्नमेंट को बिल्कुल चाहिए इस पर नजरसानी करे। और जो सबसे बड़ा अलमिया है ना वो सिनेमा ऑनर्स की तरफ से जो है ना एक बेरुखी है। वो जो बिला वजह के टैक्सेस काटते हैं, पर शो में जो है ना वो 25 टिकट्स प्रोड्यूसर से काटते हैं, जो कि सरासर जुल्म है। तो मेरा ख्याल है कि इन सब बातों पर अगर नजरसानी की जाए तो फिल्म इंडस्ट्री एक मरतबा फिर अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकती है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, ये थे अरबाज खान साहब और कुछ खबरें हमने आपको अपडेट्स की, कुछ शादियों की और कुछ इंडियन कंटेंट के हवाले से और इंडियन अदाकारों के हवाले से, फिल्मों के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।